गुरु प्यारी साध संगत जीओ, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जीओ, आज की साखी बटाला शहर के एक मौलवी साहिब की साखी है। एक बार बटाला की एक मुसलमान महिला जिसका नाम बीबी हशमत था, कुछ सत्संगी बीबियों के साथ संयोगवश डेरे आई। कुछ दिन सत्संग सुना और जाते समय महाराज जी से नाम भी ले गई। नाम लेते समय जब उस बीबी ने बताया कि वह मुसलमान है, तो हुजूर ने पूछा, बीबी तेरे घर वाले तुझे परेशान तो नहीं करेंगे? उसने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, मैं तो रब का नाम ले रही हूं। रब का नाम लेना कोई गुनाह तो नहीं है कि मुझे लोग परेशान करें। हुजूर उसके जवाब से बहुत खुश हुए और नाम दे दिया। वह बीबी हिम्मत वाली और मेहनती थी। वापस घर आकर बड़ी लगन के साथ नियम पूर्वक भजन सिमरन करने लगी। असल में तो भजन और अभ्यास है भी मेहनती लोगों का काम। नाजुक मिजाज और कमजोर दिल वाले क्या भजन करेंगे? भजन तो मन को रोकना और जवानी की मौत मरना है। बीबी हशमत ने खूब मेहनत की। उसने अपने घर में मांस मछली बनाने से इनकार कर दिया। सतगुरु की कृपा से उसके पति ने भी कोई खास ऐतराज ना किया और घर में शांति बनी रही। जिस बाग में हशमत बीबी का पति काम करता था, वहां एक मौलवी रहते थे। एक दिन पूछने लगे कि बहुत दिन से हशमत बीबी को नहीं देखा, वह राजी तो है ना? पति ने जवाब दिया कि वह राजी है और अब दिन रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती है। बातचीत में मौलवी साहिब को पता चला कि वह मांस और अंडा नहीं खाती है और उसने एक सिख महात्मा को अपना गुरु बना लिया है। मौलवी और पंडित तो शरीयत और कर्मकांड के कैदी होते ही हैं। वह भला इस बात को कैसे बर्दाश्त करते? मौलवी साहिब ने उसके पति के कान भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके दिल पर मौलवी साहिब की बातों का असर होने लगा। घर में अशांति पैदा हो गई और हशमत बीबी को घर वाले परेशान करने लगे। कुछ दिन बाद बात यहां तक बढ़ गई कि मौलवी साहिब ने कह दिया कि इन दोनों का तो निकाह कायम ही नहीं रह सकता और हशमत बीबी के पति को चाहिए कि उसे तलाक देकर घर से निकाल दे। हशमत बीबी बाल बच्चों वाली प्रौढ़ स्त्री, करे तो क्या करे और जाए तो कहां जाए। बहुत दुखी और परेशान होकर गुरु के पास आई और आंसू भरे नेत्रों से हुजूर को सारा हाल सुना दिया। हुजूर ने उसे दिलासा दिया और फरमाया, कोई बात नहीं, भजन सिमरन करती रहो। पति को मिठास से समझाने की कोशिश करो और उनके कहने के अनुसार काम करती रहो। हशमत बीबी वापस घर आ गई। आगे का वृतांत मौलवी साहिब के शब्दों में दिया जाता है, जैसा कि उन्होंने खुद मुझे सुनाया था। मैं रात की नमाज के बाद अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद करके और रोशनी गुल करके नफल पढ़ने लगा। अभी मैंने नफल शुरू की ही थी कि कोठरी में एकाएक बिजली जैसी तेज रोशनी हो गई और उसमें से एक शख्स निकला जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, कद लंबा था और सफ़ेद लिबास पहने था।
उसका जमाल और जलाल ऐसा था कि उस पर निगाह ना ठहरती थी। उसको देखकर मैं घबरा गया और कलमा, नमाज वगैरह सब भूल गया। मैंने डरते हुए उनसे हाथ जोड़कर अर्ज की, साहिब आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, तो खुदा के अजीज बंदों को परेशान करता है। सुबह होते ही हशमत बीबी और उसके खाविंद के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगो, अपनी गलती को स्वीकार करो और उन दोनों के साथ हमारे पास पहुंचो। इतना कहकर वह बुजुर्ग गायब हो गए। मेरे दिल पर अजीब हैरानी और दहशत छा गई। नींद गायब हो गई। उस बुजुर्ग की सूरत आंखों के सामने घूमती रही। दूसरे दिन सुबह मैं रात के वाक़ियात के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से हशमत बीबी और उसका खाविंद आते हुए नजर आए। उन्हें देखकर मेरे जिस्म में कंपकपी सी आ गई। उनके हाथों में गठरी तथा कुछ सामान था। ऐसा मालूम होता था कि कहीं सफ़र पर जा रहे हैं। उनके नज़दीक आने पर मैं कुछ बोलता कि उससे पहले ही वह बोल उठे, मुर्शिद के दरबार में हाजिर होने का हुक्म हुआ है, आपका क्या ख्याल है? मैंने फ़ौरन कहा, मैं भी आपके हमराह चलूँगा। मेरे इस जवाब से उनको ज़रा भी हैरानी न हुई, बल्कि हशमत बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुर्शिद का ऐसा ही हुक्म था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद रात के वाक़ियात का इन्हें पता है। मैं उसका जिक्र करने लगा था कि हशमत ने कहा, रात को मुर्शिद मेहरबान का दीदार हासिल हुआ था। उन्होंने फरमाया है कि मौलवी साहिब को साथ लेकर हमारे पास आओ। हमने मौलवी साहिब को समझा दिया है। अभी हम डेरे से कुछ फासले पर ही थे कि हुजूर महाराज साहिब चंद सत्संगियों के साथ आते हुए दिखाई दिए। उनकी ओर देखा तो देखता ही रह गया। वही सफ़ेद दाढ़ी, लंबा कद और सफ़ेद लिबास था। पास आने पर मुझे देखकर ज़रा सा मुस्कुराए और फरमाया, मौलवी साहिब आप आ गए, बहुत अच्छा किया। हशमत बीबी व उसके खाविंद ने महाराज जी के सामने सिजदा किया, लेकिन महाराज जी ने पैर पीछे हटा लिए। मैं किसी इंसान का सजदा करना शरीयत यानी धर्म के खिलाफ मानता था, लेकिन उस वक्त मैं अपने आप को भूल चुका था और उस फकीर का रोब कुछ ऐसा था कि मेरा सिर खुद ब खुद झुक गया। हैरानी की बात तो यह थी कि हुजूर ने अपने कदम भी परे नहीं किए। मेरे सिर का कदम मुबारक को छूना था कि मुझे अपने आप का होश ही न रहा। एक ना बयान की जा सकने वाली खुशी दिल पर छा गई। हुजूर ने फौरन अपने हाथों से मेरा सिर ऊपर कर दिया, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि उन कदमों में लिपट जाऊं। हुजूर ने मुझे एक मुसलमान सत्संगी मियाँ चिरागदीन के हवाले कर दिया और कहा, यह हमारे पुराने वाकिफ़ हैं, इनका अच्छी तरह ख्याल रखना। मगर मेरा अब ख्याल क्या रखना था। मैं तो मियाँ चिरागदीन की कोठरी में पहुँचते ही चारपाई पर लेट गया। किसी से बात करने को जी न चाहता था। दूसरे दिन मुर्शिद कामिल ने हमें नाम बख्शा और 14 तबक यानी लोक का हाल प्रकट कर दिया, हकीकत के रास्ते पर लगा दिया। समझते क्या थे और असलियत क्या निकली। फिर अब तो आपके सामने भला चंगा बैठा हूं।
बस अब मुर्शिद ही सब कुछ है, उनके अलावा और कुछ नहीं। प्यारी साथ संगत जियो, आज की यह साखी यहाँ पे समाप्त होती है। ऐसी ही और रूहानी साखियाँ सुनने के लिए सतगुरु मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। ऐसे ही वाणी के साथ जुड़े रहें और प्यारी प्यारी रूहानी साखियाँ सुनते रहें, ताकि आपका ध्यान हमेशा प्रभु के चरणों में लगा रहे। राधा स्वामी जी।